इंडिया में हर दिन लाखों लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और उसमें से बहुत लोग एक ही ऐप यूज करते हैं, जोमेटो। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट है, कई सालों तक जोमेटो लॉस में चल रहा था, फिर भी कंपनी ग्रो करती रही, एक्सपेंड करती रही और आज बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। तो सवाल ये है, आखिर जोमेटो पैसा कैसे कमाता है और कैसे एक सिंपल रेस्टोरेंट वेबसाइट बन गई इंडिया की बिगेस्ट फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक। 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दिल्ली में एक कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे थे। ऑफिस में लंच के टाइम सबको एक प्रॉब्लम होती थी, रेस्टोरेंट का मेन्यू ढूंढना। लोग पेपर मेन्यू सर्च करते थे या रेस्टोरेंट को कॉल करते थे। तब दीपेंद्र गोयल ने एक सिंपल आइडिया सोचा, व्हाई नॉट अपलोड रेस्टोरेंट मेन्यू ऑनलाइन। उन्होंने रेस्टोरेंट मेन्यू स्कैन करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिए और इसी से एक वेबसाइट बनी फूडीबे। बाद में इसका नाम चेंज करके जोमेटो रख दिया। शुरू में जोमेटो सिर्फ रेस्टोरेंट्स डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था। यूजर्स ऐप पर रेस्टोरेंट सर्च कर सकते थे, मेन्यू देख सकते थे, रिव्यू पढ़ सकते थे। इससे यूजर्स को एक ह्यूज कन्वीनियंस मिला, रेस्टोरेंट्स को भी फायदा हुआ, ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा कस्टमर्स। धीरे धीरे जोमेटो मल्टीपल सिटीज में एक्सपेंड करने लगा। 2015 के बाद इंडिया में स्मार्टफोन्स यूज फास्ट ग्रो होने लगा, इंटरनेट चीप हो गया और फूड डिलीवरी ऐप सडनली पॉपुलर हो गए। इसी टाइम जोमेटो ने एक बिग स्टेप उठाया, फूड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट की। अब यूजर्स डायरेक्टली ऐप पर फूड ऑर्डर कर सकते थे। कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग था, स्विगी, उबर ईट्स। बाद में जोमेटो ने यूजर ईट्स इंडिया एक्वायर कर ली। इस मूव से जोमेटो का मार्केट शेयर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। जोमेटो के रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्स हैं। रेस्टोरेंट, जोमेटो हर ऑर्डर पर रेस्टोरेंट से 20 से 30% कमीशन लेता है। एग्जाम्पल, अगर ऑर्डर 500 रुपए का है तो जोमेटो 10 से 150 रुपए कमीशन ले सकता है। कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लिया जाता है। एग्जाम्पल, 30 से 60 रुपए पर डिलीवरी। पीक टाइम में ये और ज़्यादा हो सकता है। यूजर्स मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेनिफिट्स, फ्री डिलीवरी, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इससे जोमेटो को रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, रेस्टोरेंट्स जोमेटो ऐप में एड्स रन कराते हैं। एग्जाम्पल, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, टॉप सर्च प्लेसमेंट। इससे रेस्टोरेंट को ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं और जोमेटो को एड रेवेन्यू मिलता है। क्लाउड किचन्स, जोमेटो ने क्लाउड किचन्स में भी इन्वेस्ट किया। क्लाउड किचन्स दिन इन रेस्टोरेंट नहीं, सिर्फ डिलीवरी किचन्स। इस मॉडल में कॉस्ट कम होती है और डिलीवरी फास्ट होती है। फूड डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल बनना इजी नहीं है। मेजर कॉस्ट, डिलीवरी पार्टनर्स, मार्केटिंग, हैवी डिस्काउंट। इसी वजह से जोमेटो कई सालों तक लॉस में चला, लेकिन कंपनी का फोकस था मार्केट कैप्चर करना। अगर मार्केट शेयर बड़ा हो जाए तो फ्यूचर में प्रॉफिट पॉसिबल हो जाता है। 2021 में जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। इन्वेस्टर्स को बिलीव था फूड डिलीवरी इंडस्ट्रीज फ्यूचर में मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट बन सकती है। आईपीओ के बाद जोमेटो ऑफिशियली पब्लिक कंपनी बन गया। जोमेटो फ्यूचर में फोकस कर रहा है क्विक कॉमर्स, ग्रोसरी डिलीवरी, रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी। कंपनी नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक्सप्लोर कर रही है। जोमेटो की स्टोरी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है, ग्रेट बिजनेसेस प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। दीपेंद्र गोयल ने एक सिंपल प्रॉब्लम सोल्व की, रेस्टोरेंट मेन्यूज को ऑनलाइन लाना, और वही आइडिया आगे चलकर बिलियन डॉलर कंपनी बन गया। इंडिया की बिगेस्ट फूड डिलीवरी ऐप में से एक है जोमेटो।